गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ फॉर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर। वो पॉइंट्स क्या हैं उसको देखकर रिवाइज जरूर क्या कीजिए और इसे याद कीजिए क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आई होप आपको पसंद आए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द कल्चर एंड एनार्की इज़ ए प्रोज वर्क बाय। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, कल्चर एंड एनार्की के बारे में। तो सॉरी, ये किसकी है? ये मैथ्यू अर्नॉट की है और इसे सीरीज़ और पीरियोडिकल एसे के अंदर पब्लिश किया गया था। इस मैगज़ीन का नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा गया है, कॉर्नहिल मैगज़ीन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, हु रोट द फेमस लाइन गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो है किसकी लाइन है? ये विलियम कॉपर की लाइन है और इन्होंने इसको किस वर्क में दिया था? तो द टास्क नाम की इनकी वर्क थी जिसके अंदर इन्होंने इसको लिखा था। आपने इसको कई बार कहीं जगह पढ़ा होगा इस लाइन को, तो ये याद रखिएगा। ये आउट ऑफ सिलेबस है बट मुझे इंटरेस्ट लगा इस क्वेश्चन में, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स था मेरे लिए। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। वो क्या है? वो है आपका, ये है द टाइटल ऑफ द वेस्ट लैंड वॉज डिराइव फ्रॉम। जो टाइटल है द वेस्ट लैंड, वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। आपको ये बात पता है जब द वेस्ट लैंड ये किसका वर्क है? तो ये आपका टी.एस. एलियट का वर्क है। ये पॉइंट आपको पता ही होगा और इसे हम मॉडर्न वर्क के नाम से मॉडर्न जानते हैं। इसमें 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। आप मुझे उन 5 सेक्शन का नाम बताइएगा सीरीज़ वाइज, ठीक है। और ये जो है तो फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस ये किसकी है? ये टेस वेस्टॉन की है, ठीक है। ये चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। हु रोट व्हाट हैपन इन हैमलेट। ये इम्पॉर्टेंट है, मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा इस क्वेश्चन पे। किसने ये लिखा है? व्हाट हैपन इन हैमलेट। हैमलेट में क्या हुआ? तो ये डोवर विल्सन के द्वारा लिखी गई है 1935 के अंदर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, इन विच प्ले डज द कैरेक्टर शेक्सपियर अपीयर। जो शेक्सपियर थे वो एज ए कैरेक्टर किस में अपीयर हुए थे? तो सबसे पहली बार जो थे वो बिंगो नाम का एक वर्क था, उसमें ये अपीयर हुए थे और इसका पूरा नाम था द सीन ऑफ मनी एंड डेथ। ये इसका पूरा नाम है और इसको लिखा था एडवर्ड बाउंड के द्वारा। तो इन्हीं के ये प्ले में एज ए रोल किए थे और अपीयर हुए थे एज ए एक्टर के रूप में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, माई राइजिंग इज़ दाई फॉल। मेरा उठना उसका गिरना है। दिस लाइन इज़ फ्रॉम। कहाँ से है ये लाइन? ये पैराडाइज रिगेन से है, इंपॉर्टेंट है। और पता ही आपको ये पॉइंट, ये किसने लिखा है पैराडाइज रिगेन? तो ये मैथ्यू अर्नॉट के द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। जॉन मिल्टन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस। माइंड का क्या है? इसका अपना स्थान है। एंड इन इट्स कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। यानी माइंड ही ऐसा है जो स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बना सकता है। यानी आपके माइंड की कैपेसिटी दिखाती है कि आप किसी चीज़ को कैसे ले सकते हो और वो कैसा बनता है। तो ये लाइन कहाँ अपीयर हुई थी? तो ये पैराडाइज लॉस्ट में हुई थी और ये सैटर्न की स्पीच है जब उसके जो कैंपेनियन थे वो टूट से गए थे, बिखर से गए थे। तो उन्होंने मोटिवेट करने के लिए, करेज भरने के लिए उन्होंने ये लिखा था, बताया था कि आपका माइंड का ही खेल है कि आप उसे क्या देते हो। हेल को भी हेवन बना सकते हो और हेवन को भी हेल बना सकते हो। तो बहुत फेमस लाइन है, कई बार पूछी गई है और इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थैरेसिस इज़ एन एलजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ। ये कई बार पूछा है, ये आपको पता ही होगा। जो थैरेसिस है वो किसकी है? तो आर्थर ह्यूज क्लॉक की है। और ये किसने लिखी थी? ये किसके द्वारा लिखी गई थी एलजी? तो मैथ्यू अर्नॉट ने लिखी थी। और जब क्लॉक मर गए थे, क्लॉक कब मरे थे? 1861 में मरे थे और इनकी एज थी 42। तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग दिया जाता है, जैसे पीबी सैली ने एडोनिस लिखा था, जॉन मिल्टन ने लिसिडास लिखा था। हाँ, इसी तरीके से ये टैनिसन जो है इन मेमोरियल लिखे आपका, है ना। तो इस तरीके के वर्क को देख के आपको पूछता है कि कौन सा वर्क एलजी है, कौन सा वर्क नहीं है, ठीक। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। वो क्या है?
ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिटरेरी से मैंने लिया है। ये है द मोनोसेलेबिक रिदम ऑन द फाइनल स्ट्रेस सेलेबल ऑफ द टू लाइन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। यानी जो मोनोसेलेबिक होती है उसमें भी जो रिदम होता है फाइनल में स्ट्रेस अगर आती है टू लाइन्स में पोएम में, तो उसे क्या कहते हैं, उसे मैंस्कुलिन राइम कहते हैं। इसी तरह फैमिन लाइन होती है, फैमिन में क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है। तो याद रखिए, ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मैन जो है, उल्टा कर लीजिए, मैन जो है ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस्ड हमेशा रहते हैं, हमेशा प्रेशर कुकर की तरफ बना रहता है उनका माइंड, ठीक है, तो वो स्ट्रेस लेते रहें। और फीमेल क्या होती है, बिल्कुल लाइट होती है, बिल्कुल लाइट मोड से काम करती हैं, कितना भी प्रेशर रहे बट दे फील ऑलवेज लाइट, ठीक, तो अनस्ट्रेस रहती हैं वो फैमिन हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ लिटोस। आपको पता है लिटोस क्या होती है, ये एक कंक्रीट आयरनी होती है और इसको हम कई बार अपोजिट ऑफ हाइपरबोल भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। अगर लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ दे अपोजिट ऑफ हाइपरबोल है क्या, तो याद रहेगा मिसोसिस होती है। हाइपरबोल में क्या होती है, छोटी चीज़ को, हाइपरबोल में छोटी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है ना। लेकिन मिसोसिस में क्या होता है कि छोटी चीज़, जैसे बड़ी चीज़ है ना, उसको बहुत छोटा दिखाया जाता है। जैसे कि किसी की अगर डेथ हो गई, ये बहुत बड़ी घटना है, लेकिन हम इसे बहुत लाइटली अगर किसी को बताते हैं तो क्या है, वो मिसोसिस है, ठीक है। और छोटी सी चीज़ है, ठीक है, मान के चलिए आँखें हैं और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के हम बता रहे हैं, तो ये क्या है, हाइपरबोल है, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंटरेस्टिंग। आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करिए और भूले ना। थैंक यू एस्पिरेंट। छोटे छोटे पॉइंट्स से मैं बहुत ज़्यादा डील नहीं करती क्योंकि मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बस मैं लाइट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो मैं पढ़ती हूँ, आपको भी उस तरह से मैं डील कर सकती हूँ। चाहती हूँ कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जैसे कि आपकी तरह जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट हो सके, कुछ अच्छा जान सके, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ हटके। 5-6 मिनट का वीडियो रहता है, बहुत ज़्यादा मैं लॉन्ग इसलिए नहीं करती जान के। थैंक यू एस्पिरेंट। आपका दिन शुभ हो।